नमस्ते एंड वेलकम टू द मिस्टिक पाथ टैरोट। आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि डिवाइन फेमिनिन जो होती है उसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग कैसी होती है। ओके, और क्या ऐसा ट्रिगर हो जाता है डिवाइन फेमिनिन को कि वो इनर वर्क में और आगे बढ़ती है और उसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो जाती है और उसकी एक तरह से गॉड के साथ कम्युनिकेशन होना स्टार्ट हो जाता है, एक कनेक्शन बिल्ड हो जाता है। तो उसका सबसे बड़ा कारण होता है उसका डिवाइन मैस्कुलिन, क्योंकि यूनिवर्स की तरफ से डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन को मिलाया जाता है। तो जो डीएम होता है वो डिवाइन फेमिनिन को ट्रिगर करता है हर चीज़ों में, जैसे कि उनका बिहेवियर औरों की तरफ कैसा है, फॉर बेटर उनके अंदर सुधार लाने के लिए एक कैरेक्टर डेवलपमेंट की तरह, पेन को फेस करना, हर चीज़ को वो कुछ गलतियाँ ऐसे करते हैं कि जो उन मिररिंग प्रोसेस होती है एक तरफ से, आपको पता होगा। तो हम इसके बारे में, इस पूरी प्रोसेस के बारे में एक स्पेशल वीडियो पे डिस्कस करेंगे कि क्या और किस तरह से ये प्रोसेस होती है। पर इस वीडियो में हम बस जानने वाले हैं कि डिवाइन फेमिनिन की स्पिरिचुअल अवेकनिंग कैसे होती है, स्टार्ट कैसे होती है प्रोसेस। तो जब फाइनल सेपरेशन आता है, डीएम और डीएफ के बीच में बहुत बार सेपरेशन आते हैं। छोटे एकदम स्टार्टिंग तो ऐसी होती है कि पहले ऑन एंड ऑफ एकदम छोटे छोटे चीज़ों पे 1-2 महीना नहीं बात कर ली, कुछ दिन बात नहीं कर ली, उसके बाद फिर कुछ दिन निकल जाते हैं, जैसे कि वो फिर से कनेक्ट हो जाते हैं, बात करने लगते हैं, सब कुछ ठीक हो जाता है उन दोनों में। डिवाइन फेमिनिन हर बार कुछ करेगी, या डीएम भी आते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे की एनर्जी शेयर करते हैं। तो जब डीएम ड्रेन हो जाते हैं तो वो फिर से आते हैं डीएफ के पास एनर्जी के लिए, तो ऐसा लूप हो जाता है और वहाँ पे फिर डीएफ ड्रेन हो जाती है। और डीएम जो होता है उसको काम होता है कि कॉन्ट्रैक्ट में, जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है सोल कॉन्ट्रैक्ट, उसमें डीएम अपना इंडिविजुअल है और डीएफ अपनी इंडिविजुअल है। तो जो डीएफ होती है उसे इनर वर्क करना होता है और स्पिरिचुअल अवेकनिंग ये सब, एंड गॉड के साथ कनेक्शन बना के रखना और अपने अध्यात्म की जर्नी में आगे बढ़ना, और यहाँ पे जो डीएम होता है उससे कार्मिक अकाउंट्स क्लियर करने होते हैं, बेसिकली 3D वर्ल्ड के। तो डीएम के जो होते हैं 3 चक्रास नीचे के, सोलर, सैक्रल चक्रा एंड मूलाधार चक्रा। ओके, और जो डीएफ होती है उसके ऊपर के 3 चक्रों, क्राउन चक्रा, उसके बाद हार्ट चक्रा एंड उसके बाद थर्ड आई चक्रा। गॉड के साथ कनेक्शन जो होता है वो डीएफ का पहले होता है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग पहले डीएफ की होती है बिकॉज ऑफ डिवाइन मैस्कुलिन। ट्रिगर करने के बाद जब उन दोनों में फाइनल सेपरेशन आ जाता है, जब डीएफ के पास कुछ भी दूसरा रास्ता नहीं बचता डीएम को पाने का, क्योंकि जैसे कि थर्ड पार्टी बहुत कुछ सारी चीज़ें हो सकती है, या उन दोनों में ना बन पाना, वो एक दूसरे के साथ भी नहीं रह सकते और एक दूसरे के बिना भी नहीं रह सकते, क्योंकि जो डीएम होते हैं वो पूरे फायर एनर्जी में होते हैं, क्योंकि उनके जो नीचे के चक्रास होते हैं वो लस्ट एंड पावर, ईगो, और वो बस 3D वर्ल्ड के चीज़ों में ज़्यादा गुम रहते हैं, जैसे कि पैसा, पद, प्रतिष्ठा, इज़्ज़त, वो अपना एक स्टेटस मेंटेन करने के देखते हैं और ज़्यादा पैसे के पीछे भागते हैं और अपना मतलब ज़्यादा देखते हैं। नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी होती है, क्योंकि वो अवेकन नहीं होते, अनअवेकन होते हैं और वो उसी ट्रैप में होते हैं। ओके, और वो कर्मों से बहुत बंधे होते हैं। और जो डीएफ होती है वो बहुत ही वाटर एलिमेंट होता है, तो वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव, इमोशनल
एंड सीरियसली लेने लगती है चीज़ों को। डीएम जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं और डीएफ जो होती है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल एंड सेंसिटिव होती है। जो डीएम अगर छोटा भी कुछ बोल दे तो वो उनको हर्ट हो जाएगा। और इन दोनों में कनेक्शन ऐसा होता है कि टेलीपैथिकली वो कनेक्टेड होते हैं, तो एक दूसरे के थॉट्स एक दूसरे को पता चल जाते हैं और उन्हें लाइक शब्दों की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर सेपरेशन आ भी जाता है फिर भी वो दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। ड्रीम्स में आना, टेलीपैथिकली एक दूसरे की एनर्जी शेयर हो जाना, और एक दूसरे की फ़ोटो भी अगर उन्होंने देख ली, रीज़न फ़ोटो या आँखों में देख लिया, फिर भी एनर्जी चेंज हो जाती है। ओके, एनर्जी शिफ्ट हो जाती है। तो जो डीएम फील कर रहे होंगे वो डीएफ फील करने लगती है और जो डीएफ फील करती है वो डीएम फील करने लगते हैं। ऐसा एक ये होता है सर्कल। तो बहुत बार ऐसा होता है कि डीएफ बहुत चेजिंग हो जाती है और डीएम अपने ओहदे पे बैठे रहते हैं और डीएफ को ज़्यादा वैल्यू नहीं देते, उनको नीचा समझते हैं उनसे। और वो एक लाइक बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं और वो कोई कमिटमेंट देते नहीं है, क्योंकि वो अवेकन्ड होते नहीं है और उनको पता होता है, उनके सोल को पता होता है, पर उनको नहीं पता होता। उनकी माइंड बॉडी, उनकी कॉन्शियसनेस में वो होती है चीज़, पर वो सब कुछ उनको भुला दिया जाता है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में ही वैसा होता है। तो डीएफ का कनेक्शन बहुत ज़्यादा वो स्पिरिचुअल होती है, इसके वजह से वो सबसे पहले ढूंढ लेती है अपने डिवाइन मैस्कुलिन को। फिर उसकी वो जर्नी जब पता चलता है डीएम कौन सी भी हद में उनको नहीं मिलने वाला, तब ये होता है कि वो बहुत ही ज़्यादा पहले रिलीजियस हो जाती है, पूजा पाठ करना एंड ये सब स्पिरिचुअलिटी में घुस जाती है। तो जब वो घुसती है तो पहले वो यही आंसर ढूंढती है कि ये मेरे साथ क्यों हुआ, ब्लेम गेम, लाइक वो भगवान से पूछने लगती है कि ये मेरे साथ क्यों हुआ, और तब उसे कोई आंसर ऐसा मिलता नहीं है। और लाइक फिर वो होपलेसली पूजा पाठ करना, लाइक उनको पता है कि ये नहीं मिल रहा है पर वो करने लगती है क्योंकि एक कुछ आस नहीं बची है, फिर भी वो करती रहती है। फिर उसको धीरे धीरे मैजिक दिखना स्टार्ट हो जाता है कि हाँ कुछ तो शक्ति है मेरे साथ, लाइक मैं जहाँ जाती हूँ मेरी कोई तो हेल्प करता है, और एक डॉट्स जैसे जॉइन होने लगते हैं उसकी लाइफ में। अभी तक जो भी हो रहा होता है, यूनिवर्स डिवाइन उनको गाइड करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि मोस्ट ऑफ द डिवाइन फेमिनिन लॉर्ड शिवा को मानने लगती है, और जैसे कि मैं भी। और फिर उन्हें गाइडेंस मिलना स्टार्ट हो जाता है, वो कनेक्ट हो जाती है अपने भगवान से। तो फिर उन्हें धीरे धीरे सब रिवील होने लगता है कि ये कोई जर्नी में है हम, और फिर बहुत ही धीरे धीरे उनको इस चीज़ में लाया जाता है, और फिर उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो जाती है। जैसे कि वो बहुत ज़्यादा उनके माइंड में क्वेश्चंस आने लगते हैं और उनके आंसर उन्हें चाहिए होते हैं। तो फिर उनकी अवेकनिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है तब से, जब वो पूजा पाठ में आ जाती है और पूरा सरेंडर कर देती है भगवान के ऊपर। फिर उनका इनर वर्क स्टार्ट हो जाता है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग एंड उनके 7 चक्रास बैलेंसिंग प्रोसेस शुरू हो जाती है। और जब स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है तो कई लोगों को लगता है कि हाँ अब हो गया, अब मैंने तो बहुत कुछ अचीव कर लिया। फिर उनकी हीलिंग प्रोसेस शुरू हो जाती है, और उसके बीच ही कुंडलिनी अवेकनिंग भी हो जाती है, जैसे कि मेरी हुई थी। मेरे प्रोसेस में ऐसा ही हुआ था कि जब मैंने पूरा सरेंडर कर दिया और मुझे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आने लगे थे हर चीज़ को, मैं बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करने लगी थी, लाइक बहुत ज़्यादा नहीं बट वो नेचुरली हो रहा था, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और मैनिफेस्टेशंस टेक्निक्स को यूज़ कर रही थी अपने पर्सन के लिए, अपने डीएम के लिए, कि वो मेरी ज़िंदगी में आए और मुझे मेरे सवालों के जवाब मिले और मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो मैं ये चीज़ों में घुसी थी, तो मैं मैनिफेस्ट करने के लिए मेडिटेशन पोज में जाती थी।